दिल्ली की सियासत में अधिकारों को लेकर एलजी और केजरीवाल के बीच विवादों की फेहरिस्त काफी लंबी है। इसके साथ ही दिल्ली में हुए काम को लेकर भी क्रेडिट वॉर छिड़ी रहती है, जिसका ताजा मामला सामने आया G20 समिट को लेकर हुए दिल्ली के मेकओवर को लेकर, जिसमें बीजेपी ने ये दावा किया कि दिल्ली में हुए मेकओवर में केंद्र सरकार के फंड से पैसा लगा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के इस दावे को खारिज कर ये कह दिया कि दिल्ली की G20 की तैयारियों के लिए कुछ जगहों को छोड़कर दिल्ली सरकार का पैसा लगा है, जिसके बाद तो मानो दिल्ली में G20 के लिए हुए मेकओवर को लेकर ही बवाल हो गया। लेकिन हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट से मौजूदा तस्वीर ही पलट दी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने G20 की तैयारियों को लेकर एलजी विनय कुमार सक्सेना की तारीफ की है। हालांकि ऐसा बहुत कम मौकों पर देखा जाता है जब अरविंद केजरीवाल एलजी की तारीफ कर रहे हो। बहरहाल हाल ही में सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के G20 की तैयारियों को लेकर किए गए ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, G20 मेहमानों के स्वागत के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई है। सभी मंत्री खुद मैदान में है। माननीय एलजी स्वयं प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं। बहरहाल दिल्ली में एलजी और केजरीवाल के बीच तल्खी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में G20 की तैयारियों को लेकर हालिया विवाद को देखते हुए केजरीवाल का एलजी की तारीफ में ये ट्वीट चौंकाने वाला है। वहीं दिल्ली में G20 की तैयारियों को लेकर हमारे सहयोगी कुणाल कुमार ने एलजी विनय कुमार सक्सेना से खास बातचीत की, जिसमें एलजी ने बताया कि दिल्ली में किस तरह से G20 के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई। इसके साथ ही एलजी ने ये भी वादा किया कि G20 सम्मेलन के बाद भी दिल्ली की ऐसी ही खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलेगी। यही वो दिल्ली है जो 2 महीने पहले आपने देखा होगा गंदगी से भरा हुआ था, रोड्स टूटी हुई थी, फुटपाथ टूटे हुए थे, लेकिन 2 महीने के अंदर, मात्र 2 महीने के अंदर दिल्ली की शक्ल बदल गई है। एक लार्ज पोर्शन दिल्ली का मैं कह सकता हूं कि चेंज हो गया है। जो बचा हुआ पोर्शन है उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। दिल्ली को उसी तरीके से बना के रखने की जरूरत है जो आज हमने इस पार्ट के तो ये जो G20 की लेगेसी है जिसकी बात आप कर रहे हैं कि ये एक लेगेसी छोड़ करके जाएगी। 10 सितंबर को बेशक G20 सम्मेलन खत्म हो जाए, लेकिन उसके बाद दिल्ली में जो रहेगा वो लॉन्ग लास्टिंग है। उसको किस तरीके से, क्योंकि कई बार देखते हैं कि दिल्ली में बना तो दिया जाता है लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने में फिर दिक्कत होती है। उसको आप कैसे सोच रहे हैं कि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे? मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जनरली ये देखा गया है कि जो भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम के समय पर बहुत सारी तैयारियां होती हैं और तैयारी खत्म होने के बाद सिटी की फिर बुरी हालत हो जाती है। लेकिन दिल्ली में अगर आपने देखा होगा कि हमने जो भी तैयारी की है, जो भी आर्टिफैक्ट्स लगाए हैं, जो भी फाउंटेन्स लगाए हैं, जिस तरीके से रोड को डेवलप किया गया है, जिस तरीके से ग्रीनरी को डेवलप किया गया है, ये परमानेंट बेसिस पे किया हुआ है। ये दिल्ली को मैं हमेशा से चाहता हूं कि दिल्ली इसी तरीके की हो और एक एक चीज को सोच समझ के किया गया है, जिससे कि आने वाले समय में भी हमारे जो दिल्ली के लोग हैं उनको यही एटमॉस्फेयर हमेशा मिले। और मेरा अपना मानना है कि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, इसे हर वक्त तैयार रहना चाहिए किसी भी इवेंट को होस्ट करने के लिए। हमें यह बताया जाए कि हम 10 दिन के बाद एक बड़ा प्रोग्राम होस्ट करने वाले हैं, हम रेडी होने चाहिए। हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। छोटे से चेंजेस के बाद दिल्ली तैयार है, तो दिल्ली को उस तरीके से तैयार करने की जरूरत है। उसके लिए मैं लगा हुआ हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले समय में दिल्ली को हम जितना बेहतर बना सकते हैं बनाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि G20 देशों की बैठक 8 से 10 दिसंबर के बीच दिल्ली में होने जा रही है। ये पहला मौका है जब भारत में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। G20 बैठक में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, जापान सहित तमाम बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे और देश की राजधानी दिल्ली इसकी मेजबानी कर रही है, जो कि काफी गर्व की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।